दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रॉयल चैंपियन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनविटेशन के बारे में। दोस्तों, हम लोग बिजनेस तो ज्वाइन कर जाते हैं, लेकिन हम लोग किसी और को ज्वाइन नहीं करा पाते हैं। कारण है हम लोग इनविटेशन बढ़िया तरीके से नहीं कर पाते हैं। हम लोगों को इनविटेशन करने का तरीका नहीं पता है। हम लोगों को इनविटेशन कैसे करें जो कि वो हमारे साथ बिजनेस में ज्वाइन हो जाए और हमारे साथ मिल के काम करें। या फिर हम लोगों को अगर सेमिनार में बुलाने का होता है या प्लान घर में होम प्लान करने के लिए होता है, हम लोग इनविटेशन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो सेमिनार में नहीं आ पाता है या फिर समय नहीं देता है। घर पे ही अगर हम लोग प्लान करना चाहते हैं, घर पे समय लेना चाहते हैं, तो वो क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारी इनविटेशन में कमजोरी होती है, जिसके वजह से हम लोग उनका समय नहीं ले पाते, वो समय नहीं देता है। दोस्तों, इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए, बहुत जल्द से जल्द सफल होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इनविटेशन। आपको इनविटेशन बढ़िया तरीके से आना चाहिए। अगर आपको इनविटेशन आता है तो आप जल्द से जल्द यहाँ से इस बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, हम बता दें, नेटवर्क मार्केटिंग में हमारी रॉ मटेरियल होते हैं लोग, और लोग मिलते हैं लिस्ट में। हम लोग लिस्ट भी बना लेते हैं, लेकिन हम लोगों को डर सा लगता है, झिझक महसूस होता है कि उसको कॉल करें कि ना करें, और कॉल करें भी तो इन्वाइट कैसे करें, या उसे क्या बताएं, हम क्या कहें, कहीं वो मना कर दे तो। दोस्तों, हम लोगों को घबराहट सी होने लगती है, क्योंकि इनविटेशन में क्लियर नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर आप इनविटेशन आपको अच्छे से आता है तो दोस्तों, चाहे वो दुनिया का कोई आदमी क्यों ना हो, वो आपका अगर इनविटेशन में दमदारी है, इनविटेशन आपको बढ़िया तरीके से आता है, तो आपके सेमिनार में भी आता है, आपको होम प्लान के लिए समय भी देता है वो। दोस्तों, हम लोगों को घबराना नहीं है, हम लोगों को सीखना होगा इनविटेशन कैसे करें, हम लोग किस प्रकार बताएं, किस तरह से उसका इनवाइट करें, किस तरह से समय लें, जिसके वजह से वो हमारे सेमिनार में भी आ जाए और घर पे होम प्लान के लिए वो समय भी दे दे। दोस्तों, सबसे पहला आता है, अगर आप लोगों ने लिस्ट बना ली है, अगर कल प्लान है, कल संडे है, कल आपका सेमिनार है या कल आपको प्लान शो करना है, तो क्लियर द नाइट। आपको नाइट में ही क्लियर कर लेनी है, आपको नाइट में ही वो क्लियर कर लेनी है कि कल आप फ्री हैं, वो अगला फ्री है कि नहीं है, क्लियर कर लेना है। दोस्तों, इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड। जब आप उसको इनवाइट करते हैं तो आपका नज़रिया साफ होना चाहिए, यानी कि आप देने वाले हैं, और देने वाला हमेशा बड़ा होता है। हमेशा इस नज़र से आपको देना है कि हे भगवान, वो समय ले ले और उस प्लान को देख ले, जिसके वजह से उसके घर की स्थिति सुधर जाए और वो अपने खानदान का, अपने वंश का टाटा बिरला बन जाए। दोस्तों, इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड, आपका नज़रिया सही होना चाहिए इनवाइट करने का, तो आपका कहीं भी झिझक नहीं होगा, आपको डर भी नहीं लगेगा, आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से इनवाइट कर सकते हैं। एक्साइटेड, जब आप इनवाइट करते हैं या किसी का घर जाते हैं इनवाइट करने के लिए, उस समय आप बढ़िया से पूरा फुल्ली एक्साइटेड रहिए, उत्साहित रहिए और कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलिए। आप अगर उनका घर गए हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ आपके अंदर दमदार होनी चाहिए, आपका जो इनविटेशन है वो दमदार होने चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं वो मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आपका इनविटेशन में दम है, आपके आवाज़ में दम है, तो वो ज़रूर आपके सेमिनार में भी आएगा और ज़रूर आपका प्लान देखने के लिए भी तैयार हो जाएगा। दोस्तों, डोंट्स, इन्विटेशन के दौरान आपको क्या चीज़ें नहीं बतानी है। अगर आप उनको फ़ोन पे बता रहे हैं या आप उनको घर पे बता रहे हैं, उनका घर गए हैं, तो आपको क्या नहीं करना है, क्या नहीं बताना है इन्विटेशन में, ये मायने रखता है। दोस्तों, सबसे पहला आता है नेम ऑफ कंपनी। कंपनी का नाम नहीं बताना है। दूसरा, नेचर ऑफ वर्क, इसमें क्या करना पड़ता है। तीसरा, इन्वेस्टमेंट, यानी कि कितना पैसा लगता है। दोस्तों, मामूली 3 चीज़ें नहीं बताना, यानी कि नाम, दाम, काम बिल्कुल भी आपको इनवाइट करने के दौरान नहीं बताना है। जब वो बंदा सेमिनार में आता है, आपका प्रोस्पेक्ट अगर सेमिनार में आता है या प्लान देते हैं होम प्लान, तो वो क्या होता है, नाम, दाम, काम, हम लोग सारे चीज़ बताते हैं। इस वजह से नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ वर्क, इन्वेस्टमेंट, ये 3 चीज़ें इन्विटेशन के दौरान आपको नहीं बतानी है। डिस्कस ऑन पब्लिक प्लेस, चौक चौराहे पर कभी भी इन्वाइट ना करना है। अगर आप देखें कि वो चौक चौराहे पे, तो उनसे खाली बस हाल समाचार पूछना है और निकल जाना है, और नहीं तो उनको घर पे बुलाना है। और घर पे अगर वो आपके करीबी दोस्त हैं तो वो ज़रूर आपको देख करके आपको घर पे बैठने के लिए कहेंगे। जब आप उनका घर जाएंगे, वो उनसे बहुत तरह से सवाल करेंगे, आपसे हाल समाचार पूछेंगे। उनके दौरान जब आप घर से निकलेंगे तभी आपको इन्वाइट करनी है, तभी आपको इन्वाइट करनी है। ऐसा नहीं कि डिस्कस ऑन पब्लिक प्लेस आपको चौक चौराहे पर इन्वाइट करना है, क्योंकि चौक चौराहे पर दोस्तों ज़्यादातर असफल लोग ही होते हैं। सफल लोगों को उतना समय नहीं है चौक चौराहे पर रहने की। इस वजह से
डिस्कस कभी नहीं करना है। उनके घर पे जाना है, उनसे चाय नाश्ता जो भी होता है, अगर आपके करीबी दोस्त हैं तो ज़रूर चाय पिलाएंगे। उनके दौरान हाल समाचार पूछते हुए उनके परिवार का हाल, उनके घर का हाल, उनके खेती का हाल, उनकी वाइफ का हाल नहीं पूछ लेना है दोस्तों। ये सारे पूछने के बाद जब आप निकलने लगोगे तब उस समय आपको इनवाइट करनी है। हरी, अगर कोई व्यक्ति जल्दी में है तो जल्दी में भी इनवाइट नहीं करनी है आपको। जल्दी में यानी कि कोई किसी काम से अगर वो जा रहा है तो उस समय भी आपको इनवाइट नहीं करना है। उनको बोलना है दोस्त आपका जो भी काम है आप पहले करके आओ, तब हम आपसे मिल के बात करेंगे और तब हम आपको बताएंगे। ऐसा नहीं कि इनवाइट हम जा रहे हैं करने और वो जल्दी में कर दें इनवाइट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। उनको जो काम है उनको कर लेना है। अगर उनको अगले इस सैटरडे का मतलब मिलता है समय तो ठीक है, नहीं तो अगले सैटरडे अगले संडे के लिए उनका समय ले लेना है। यानी कि उनसे बातचीत करती रहनी है, नहीं कि उनको छोड़ नहीं देना है, बल्कि उनसे रिश्ता बनाए रखना, उनसे बात करते रहना है। और जैसे ही संडे आने वाला होता है, सैटरडे को आपको क्लियर द नाइट हमने पहले ही बताते दिया था, रात में आपको उनको बता देना है। अगर फ़ोन से संभव होता है तो ठीक है, नहीं तो उनका घर पे जाके। डोंट ड्रिंक टी एट होम। कभी भी इनवाइट करने के वक्त जब इनवाइट कर चुके होते हैं, अब पहले जाते हैं, पहले ही मुलाकात में इनवाइट कर देते हैं, तो उनके घर पे चाय पीने के लिए नहीं रुकना है, चाय नाश्ता करने के लिए नहीं रुकना है दोस्त। जब आप इनवाइट करने जाते हो तो सबसे पहले उनसे चाय नाश्ता जो भी अगर लगता है कि चाय नाश्ता कराएगा तो बिल्कुल खुल के चाय नाश्ता कर लेनी है। जब आप निकलने लगोगे तब इनवाइट करना है, क्योंकि इनवाइट गिविंग विद एटीट्यूड, और कम से कम शब्दों में इनवाइट करनी है, चंद शब्दों में, ज़्यादा समय आपको वहाँ नहीं बिताना है। ध्यान देने वाली बात और है, जिनसे आप साल भर या 5-6 महीने से नहीं मिले हैं तो आपको पहले फ़ोन करके उनको नहीं बोलना है, आपको पहले मिलना पड़ेगा 4 से 5 बार। ऐसा नहीं है कि फ़ोन करा और इनवाइट कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्त। उनसे मिलना पड़ेगा 4 से 5 बार, उसके बाद आपको इनवाइट करनी है, चाहे होम प्लान के लिए या फिर संडे सेमिनार के लिए। और याद रखें दोस्तों, आप मीटिंग में, सेमिनार में जितने लोगों को देखना चाहते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा को आमंत्रित करना होगा दोस्त, क्योंकि आप जितने लोगों को आमंत्रित करते हैं, इनवाइट करते हैं, उनमें केवल आधे लोग ही आते हैं, यानी कि 50%। अगर आपने 40 करा तो 20 आएंगे, 20 ने हाँ बोला, और उनमें भी केवल आधे ही लोग आते हैं, यानी कि 20 में 10 लोग आते हैं, यानी कि 40 में 10 आएगा दोस्त। तो आमंत्रित करते समय ये जरूरी नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं, बल्कि ये जरूरी है कि आप कैसे बोल रहे हैं। दोस्तों, इनविटेशन में सबसे अच्छा तरीका है कॉन्फिडेंस। अगर आप दमदारी से इनवाइट करोगे, चाहे क्या भी बोल रहे हो उससे वो मायने नहीं रखता, लेकिन आपके इनवाइट में अगर दम है तो वो बंदा आपके साथ जरूर आएगा, आपका सेमिनार देखने आएगा और आपको प्लान देखने के लिए भी समय देगा दोस्त। इसीलिए इनवाइट जो करना है, इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड के साथ करना है, कॉन्फिडेंस के साथ करना है। आप क्या बोल रहे हो वो मायने नहीं रखता, लेकिन कम से कम शब्दों में आपको इनवाइट करना है, और इनवाइट जो होने चाहिए वो दमदार होने चाहिए, तभी आपके साथ वो बिजनेस वो ज्वाइन करेगा, और सेमिनार देखने के लिए और प्लान देखने के लिए वो हाँ भी बोलेगा और आपके साथ ज्वाइन करेगा दोस्त, और आपको वो खुद तो सफल होगा ही और आपको भी सफल बना देगा दोस्त। इसीलिए इनवाइट जो करनी है, इनविटेशन जो करनी है, वो फुल्ली कॉन्फिडेंस से करनी है। आप क्या बोलते हो वो मैंने नहीं रखता, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ आपको इनवाइट करनी है दोस्त, इनवाइट करनी है। थैंक यू दोस्त। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त।